बहुत वाज़ेह फ़र्क है थिएटर की, क्योंकि लाइव ऑडियंस है और आपको जो आपकी दाद और इमदाद वो इकट्ठी मिल जाती है, एक साथ उसी वक्त उसी ऑन द वक्त मिल स्पॉट जाती है। मिल जाती है। ये मीरा जी क्यों आपके अंदर बसती हैं? एक कैफियत का नाम आफ्ताब वसी साहब, क्या फ़र्क दोनों उस्तादों में नज़र आ रहा है? फ़र्क की जहाँ आपने बात की तो मेरे नज़दीक मेरे ख्याल कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है। उस्ताद नहीं बदलते, इंस्टीट्यूट बदलते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सबा चौधरी और प्रोग्राम है आप लोगों का अपना कैंडिड व्यूज़ विद सबा चौधरी। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक हम आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हुए हैं। कुछ वजूहात थी जिसकी बिना पर प्रोग्राम नहीं कर पाए, मगर आज हम एक कॉम्पनसेशन के साथ आए हैं। एक ऐसे मेहमान के साथ आए हैं जिन्हें देखते साथ ही आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर जाएंगी। और उनके तारुफ़ में क्या बोलूँ, पर्सनली मेरे फेवरेट हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडी करते हैं, उनका अंदाज़ बहुत रिलेटेबल और स्पॉन्टेनियस है। और उनके बारे में एक और बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अपने वालिद साहब के नाम को बनाए रखते हैं, उस बने हुए नाम को मज़ीद इज़्ज़त देते हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि अपनी ख़ुद की पहचान भी बनाने में कामयाब हो जाते हैं। आप सब के बहुत ही अपने नन अदर देन हनी अलबेला। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप हनी? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? सब खैर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और आज आपसे सवाल जवाब होने वाले हैं। जी ज़रूर, मोस्ट वेलकम। अच्छा, सबसे पहले तो हनी ये बताइएगा कि थिएटर पर भी काम किया है, टीवी चैनल्स पर भी काम कर रहे हैं, दोनों में क्या मेजर फ़र्क देखते हैं? बहुत वाज़ेह फ़र्क है थिएटर की, क्योंकि लाइव ऑडियंस है और आपको जो आपकी दाद और इमदाद वो इकट्ठी मिल जाती है, एक साथ उसी वक्त उसी ऑन द वक्त स्पॉट मिल जाती है। तो टीवी का ये है कि आपको दाद तो मिलती है, लेकिन उसके जो व्यूज़ हैं उसके ज़रिए भी मिलती है। फिर दूसरा ये है कि जब आपको लोग मिलते हैं, फैमिलीज़ आपको मिलती हैं, तो आपको हर कैरेक्टर से पहचानती हैं और उसका जिक्र करती हैं, तो बड़ा अच्छा फील होता है, बड़ा ज़बरदस्त। सही। अच्छा हनी, ये बताइएगा कि ये मीरा जी क्यों आपके अंदर बसती हैं? आई मीन नहीं, असल में लोगों ने ना वो मीरा का जो है ना कैच ज़्यादा कर लिया। मैंने बड़े कैरेक्टर्स किए हैं, एक कैफियत का नाम वो कैफियत थोड़ी देर के लिए आ सकती है। वो कैफियत बस ज़रा अब तो बहुत देर हो गई, क्योंकि कैरेक्टर्स जो है ना वो थोड़े से ज़रा चेंज हो गए हैं लाइफ के भी, और कैरेक्टर्स अपना शो के भी चेंज हो गए। जैसे कि व्यूअर्स को पता है कि आजकल मैं ज़बरदस्त शो से मुंसलिक हूँ। अच्छा, लेकिन एक शिकायत है हमें आपसे कि आपने वक्त देखते देते बहुत देर कर दी, हमारे व्यूअर्स को भी इंतज़ार कराया, हमें भी इंतज़ार कराया। मैं बड़ा माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे भी और अपने तमाम देखने वाले व्यूअर्स से भी। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम अपने व्यूअर्स के साथ बिल्कुल इंटरेक्ट रहें और उनसे गाए बगाए मुलाकात होती रहती है, हफ्ते में 4-5 दफ़ा तो होती है। आप एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हर एज ग्रुप में इक्वली पसंद किए जाते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, हम जैसी लड़कियां हैं, आप सबके फेवरेट हैं। बस ये अल्लाह का मुझ पे बड़ा कोई ख़ास करम है और आप सब तमाम देखने सुनने वालों की दुआएं हैं। तो बस कोशिश ये होती है कि मेरी कि मैं कोई इस तरह का कोई डिफरेंट सा हट के काम करूं जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद आए। और मेरा ख्याल आज मैं अगर यहाँ बैठा हूँ ना, तो मेरे इन तमाम व्यूअर्स की मोहब्बत, मेरे वालिदैन की दुआ और अल्लाह की रहमत है। सही। अच्छा हनी, कमिंग आउट ऑफ थिएटर एंड गेटिंग ऑन बोर्ड विद टीवी चैनल्स वाज अ मेजर चेंज इन योर लाइफ। जी जी जी। कैसे एडजस्ट किया? मतलब एक थिएटर का आर्टिस्ट जब टीवी चैनल पर आया, परफॉर्म किया, तो कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा या इजीली हो गया? नहीं, मुझे इतना मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरा स्टार्ट टीवी से था। टीवी करते करते फिर थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया, फिर मैंने थिएटर किया, फिर थिएटर का एक्सपीरियंस किया। और थिएटर से ये है कि आपको ज़रा खुल खेलने का मौका मिलता है, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स, फिर आप लाइव होते हैं ऑडियंस के साथ, तो आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो डे बाय डे बढ़ता रहता है। सही। तो थिएटर मैंने जो किया, उस वक्त का थिएटर भी एक यानी कि इंस्टीट्यूशन की जी मानंद जी जी था। एक क्लास होता था, और उस वक्त के जो हमारे फ़नकार उसमें मौजूद थे, यानी कि फ़नकार एक छोटा सा लफ्ज़ है, उस वक्त के जो यानी कि लेजेंड्स लोग मौजूद थे, जिनमें मेरे वालिद मोहतरम
अलबिला साहब और अमानुल्लाह साहब और मस्ताना साहब, बब्बू बराल साहब और अल्लाह ज़िंदगी सेहत दे इस्माइल तारा साहब और इरफान खुसट साहब, सुहेल अहमद साहब और ये देखिए मैंने इतने, ये मैं आपको नाम गिनवाऊंगा तो मेरा प्रोग्राम का टाइम कम हो जाएगा। मैंने जिन लोगों के साथ मेरा स्टार्ट था, वसीम अब्बास साहब, जिन लोगों के साथ मैंने थिएटर किया, जिन लोगों के साथ मैंने टीवी किया और बहुत कुछ सीखा और अभी भी स्टिल लर्निंग प्रोसेस चल रहा है क्योंकि हमारा शोभा इस तक है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप कभी भी नहीं, लास्ट स्टेज तक अपनी लाइफ की सीखते रहते हैं और पॉलिश होते रहते हैं और आप डे बाय डे पॉलिश हो रहे हैं। आपकी व्यूअरशिप मजीद बढ़ती जा रही है और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही बढ़ती रहे। इसीलिए हम भी बहुत अरसे से इंतज़ार में थे हनी के कि हनी टाइम निकालें और इस तरह से हमसे बातचीत करें। आप लोगों ने कभी इतने सीरियस मूड में हनी को बात करते देखा नहीं होगा। नहीं, मैं सीरियस नहीं हूँ, कुछ चीज़ें चल रही हैं अंदर। मैं आप कुछ सवाल सबा साहिबा से करूँगा। नो मैं आपसे सवाल करने आई हूँ क्योंकि सबा आपकी होस्ट भी हैं और मैं मेहमान हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए होस्ट बनूँ और सबा साहिबा से सवाल करूँ। जी सबा, सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि आप दिन ब दिन छोटी होती जा रही हैं। उसका राज है डाइट एंड एक्सरसाइज, जो कि वर्जिश बहुत अच्छी है, आपको भी करनी चाहिए ताकि आप शेप में रह सकें। नहीं, शेप में हूँ लेकिन मेरी शेप कुछ और तरह की आप जिस भी शेप में है ना हनी, आप सबके दिलों के बादशाह हैं। आपकी मोहब्बत है और कॉमेडी में आपका अंदाज बहुत ज़्यादा नेचुरल है, रिलेटेबल है। हम घरों में बैठे बैठे एक दूसरे को जो जुगत मारते हैं वो बिल्कुल वैसी है जैसे आप यहाँ बैठ के मारते हैं। थैंक यू। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं बड़ी कोशिश की है मैंने सबा जी को, मेरा भी क्योंकि अपना एक यूट्यूब चैनल है हनी अलबिला के नाम से, तो मैंने बड़ी कोशिश की सबा जी को मैं हायर करूँ, उनसे मीटिंग हो और कुछ मीटिंग्स हुई भी, लेकिन वो बस मेरे कुछ मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं मिल सका। लेकिन मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि इनको दोबारा यानी लोग हमें साथ देख सकेंगे। जी ज़रूर, क्यों नहीं देख सकेंगे। और ये भी जिस चैनल के लिए आप कर रही हैं ये भी हमारा अपना चैनल है। आपने वाकई में बहुत प्यार से हमें टाइम दिया है। आप बहुत ज़्यादा हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी, ये आज भी मसरूफ़ थे, आज भी बिहाइंड द सीन में मौजूद थी और मैं देख रही थी मुसलसल रिकॉर्डिंग, रीटेक्स, और ज़रा सी आप लोगों के चेहरे पर वो नहीं आती परेशानी कि रीटेक्स हैं तो हैं, करना है तो करना है। एनर्जी कैसे, क्या खाते हैं, एनर्जी आपकी इतनी मेंटेन रहती है थ्रू आउट द प्रोग्राम? तो बिल्कुल आप बजा कह रही हैं सबा कि एनर्जी जो है वो जैसे जैसे टाइम गुजरता है, हम लोग काम कर रहे होते हैं, एनर्जी लेवल लो हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारे कुलीग्स, हमारे मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, मेरा भाई बड़ा प्यारा दोस्त मेरा हसीब सजाद खान, जो हमारे इस प्रोग्राम का डायरेक्टर भी है, वो माशाल्लाह बड़ा एनर्जेटिक है। और मैं जब भी थोड़ा मुझे वो देखता है कि मैं थोड़ा लो महसूस कर रहा हूँ तो मेरे पास आ जाता है, हम थोड़ी गपशप करते हैं, शरारत करते हैं, तो यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी लेवल हमारा बढ़ जाता है, दोबारा से मेंटेन हो जाता है। तो वो उसमें बस आपस की जो ये मोहब्बतें हैं, जो ताल्लुक़ है, वो बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत एफर्ट है जो इन्वॉल्व होती है एक प्रोग्राम के पीछे। हम घरों में बैठे मज़े से ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे वाकई में पूरे एक दिन की मुकम्मल एफर्ट। और आप लोगों को सैल्यूट है कि जो आप लोग स्टैंड बाय होते हैं और गेटअप्स बदल रहे हैं, समटाइम्स खाना नहीं खा रहे, लंच नहीं हो रहा मगर काम चल रहा है, तो समटाइम हम इरादे भी बदल रहे होते हैं कौन से इरादों की बात हो रही है, अब ये भी बता दें। अच्छा बेस, मैं आपसे ये आपको बताता चलूँ कि सबा सिर्फ होस्ट ही नहीं है, माशाल्लाह बहुत वेल एजुकेटेड लड़की हैं, क्योंकि खातून अभी मैं नहीं कहूँगा तो माशाल्लाह ये वो लोग हैं कि जिन्होंने आके हमारी इस इंडस्ट्री को, उसमें एंटरटेनमेंट है, इंफोटेनमेंट है, जो भी है, उनको ये लोग ये जो यंगस्टर्स आगे आ रहे हैं और माशाल्लाह वेल एजुकेटेड लोग, ये एक और रंग लेकर आ रहे हैं, बड़ा खूबसूरत और माशाल्लाह टैलेंटेड भी हैं और विटी भी हैं। और ये चीज़ें बड़ी ना, जो इसका कम्बिनेशन है सबा, आप मुझे बताइए आप इसके अलावा क्या कर रही हैं ताकि व्यूअर्स को पता चल सके। लॉ की पढ़ाई चल रही है, इंटर्नशिप कर रही हूँ अपनी लॉ की फील्ड में। लॉ आपके हिसाब से कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है?
अपने बेसिक राइट्स का पता होना हाँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब लॉ पढ़ने से पहले मुझे नहीं पता था कि हमारे हकूक़ क्या हैं और हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं एज ए सिटीज़न, उन चीज़ों के बारे में, और लड़की का, औरत का, विमेन का क्या रोल है सोसाइटी में, और वो कहाँ कहाँ लीगली अपने राइट्स के लिए बात कर सकती है, आर्ग्यूमेंट दे सकती है। इन सारी चीज़ों का मुझे लॉ करने के बाद पता चला। और उम्मीद करती हूँ कि प्रोफेशनली आगे इसको भी परसू करूँ, मगर एंकरिंग का कीड़ा तंग करता रहता है तो इसके साथ भी मैं हमेशा इन टच रहना चाहूँगी, आप जैसे अच्छे अच्छे लोगों को इंटरव्यू करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों की 15 मिनट की कंपनी में भी हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अभी आप कह रहे थे एजुकेटेड लोगों का, तो हम एजुकेटेड लोगों का इस फील्ड में आने की वजह आप जैसे लोग हैं जो बहुत सिंपल और अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं, और आप लोगों को देख के दिल करता है कि हम भी जाएं, हम भी थोड़ा और सीखें। मोस्ट वेलकम। हम हर आने वाले को हम खुशामदीद कहते हैं, और ये हमारी दुआ है कि जो भी यंगस्टर्स आए वो आके और मज़ीद इसको चार चांद लगाएं। अच्छा हनी, आपकी एक बात बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ने आपको थिएटर पे भी इज़्ज़त दी। आपके वालिद साहब इस मुल्क का एक बेहतरीन असासा थे, हैं अभी भी, और उनका नाम आपने बनाए रखा। मैंने ऐसे भी बहुत से, मैं नाम नहीं लूँगी, मगर ऐसे बहुत से हमारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने फैमिली नेम को उस तरह से ऑनर नहीं कर पाए और उस तरह से इज़्ज़त नहीं दे पाए जिस तरह से आपने अपने वालिद साहब का नाम ज़िंदा रखा, उनका फ़न ज़िंदा रखा। तो ये जब महसूस होता है कि मैंने अपने वालिद साहब का वाकई में नाम बनाए रखा है, तो कैसा महसूस करते हैं? अच्छा, इसमें मैं ये कहूँगा कि इसमें मेरी कतन कोई क्वालिटी होती है ना कि इंसान बहुत टैलेंटेड होता है, उसको बड़ा वो मान होता है कि यार मैं ये कर लूँगा, ऐसा कतन नहीं। मैं भी उसी लाइन का मुसाफिर था, और मुझ पे मैं ये कहता हूँ कि मुझ पे मेरे अल्लाह की रहमत फ़र्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद मेरे माँ बाप की दुआएँ और मेरे व्यूअर्स की मोहब्बत, और ये असल में ये एक बड़ी अजीब चीज़ है कि जिसमें आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि इसमें आप 100% कामयाब हो जाएंगे या 100% नाकाम हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी स्ट्रगल है शो बिज़नेस जो है। तो बस ये है कि अगर आपके इरादे पुख्ता हैं और आप कुछ एम लेकर आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसमें थोड़ा सा रास्ते खुद ही बनते चले जाते हैं। टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आप मुस्बत तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आप अपनी जगह बनाते हैं। तो उसमें मैंने शॉर्टकट नहीं लिया। मेरे अपना वालिद मरहूम भी ये कहते होते थे कि बेटा मैंने सिफारिश नहीं करनी, और उन्होंने नहीं की, लेकिन उनकी दुआएं, उनका जो काम है वो मेरे लिए यानी कि बहुत बड़ा, यानी कि मेरे वालिद साहब एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, क्योंकि अभी भी वो यही मौजूद है इस दुनिया में, क्योंकि जहाँ जहाँ उन जैसा काम हो रहा है, लोग उनका काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो यही मौजूद। तो इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और वो मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, और स्टिल अभी ये सारा सिलसिला चल रहा है। उनके फ़िक्रे की काट, उनका जुमला, उनकी अदायगी इतनी खूबसूरत थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और मुझ में भी ये ना बस गॉड गिफ्टेड हुआ है मुझ में भी। हालांकि सारी औलाद जो होती है वो एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट माइंड के लोग, डिफरेंट फील्ड के लोग होते हैं। तो मेरे ख्याल ये मेरी ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक की तरफ से मेरी लग गई थी कि अलबिला साहब के बाद मैंने उस लेगेसी को आगे लेके जाना था, और आप खूब तरह से लेके जा भी रहे हैं। थोड़ा सा दोबारा से बात करते हैं हनी, टीवी के हवाले से। जब आप टीवी पर आए हैं तो आफ्ताब साहब काइंड ऑफ आपके मेंटोर रहे हैं, उन्होंने आपको गाहे बगाहे हर तरह से गाइड किया है, और अब आप एक नई टीम का हिस्सा हैं, वसी साहब के साथ आप अब काम कर रहे हैं। तो क्या फ़र्क दोनों उस्तादों में नज़र आ रहा है? फ़र्क की जहाँ आपने बात की, तो मेरे नज़दीक मेरा ख्याल कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं जिस इदारे में भी जाऊँगा, मैं वहाँ से कुछ ना कुछ सीखूँगा। बिल्कुल। तो मैं सीख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे भी बहुत कुछ सीखा, और आज अल्लाह पाक ने इस मुकाम पे पहुँचाया है। उनकी मोहब्बत, उनकी शफ़क़त अभी भी है, अभी भी उनका एहतराम वैसे ही है, और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल है आर्टिस्ट का जो करियर होता है वो एक जहद मुसलसल की तरह होता है। उस्ताद बदलते रहते हैं, मगर आपका सीखने का अमल जो है वो चलता रहता है। नहीं, उस्ताद नहीं बदलते, इंस्टीट्यूट बदलते रहते हैं। ओके। क्योंकि उस्ताद जो है वो उस्ताद है, उस्ताद बदलना जो है ना वो मेरे नज़दीक वो अच्छी बात नहीं है।
हाँ ये है। मतलब आप किसी के अंडर काम नहीं भी कर रहे, वो हैं आपके उस्ताद जी ही? जी जी, सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं कि इंग्लिश के टीचर और हैं, मैथ के और हैं, फिजिक्स के और हैं, बायोलॉजी के और हैं। बिल्कुल। लेकिन ये है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं या जिनको अल्लाह पाक ने कोई मुकाम देना होता है, वो हर उस्ताद से सीखते हैं, समझते हैं और फिर उसी राह पे आगे चल पड़ते हैं। तो मेरा हनी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा थोड़ा फैमिली का भी बताएं कि इतना आप काम करते हैं, आज जैसे कि नॉर्मली लोगों का छुट्टी का दिन है, मगर आप आज भी रिकॉर्डिंग पर हैं, आज भी काम चल रहा है, तो फैमिली कंप्लेन नहीं करती कि हमारा टाइम कहाँ है? नहीं, फैमिली कंप्लेन नहीं करती, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया हुआ तो वो कह रहे जब बिल्कुल फ्री हो जाओ तो फिर आ जा करो। ओह नहीं, मतलब ये हम क्या समझें इसको, ये समझें कि वाकई में फैमिली कंप्लेन करती है या आप कॉम्पनसेट कर रहे नहीं, हैं? करते हैं, कंप्लेन करते हैं, क्योंकि उनका भी जी चाहता है, बच्चों का भी, मिसेस का भी, कि टाइम होता है जब मैं फ्री होता हूँ, मैं घर ही होता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता, मेरी और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। तो बाकी ये है कि मैं अपना कोई जब छुट्टी होती है तो मैं अपने यूट्यूब का कुछ ना कुछ को थोड़ा बहुत काम साथ इनके स्टार्ट करता हूँ, कुछ लिखता रहता हूँ, कुछ देखता रहता हूँ। तो लेकिन वही है कि स्टिल आप वर्किंग की पोजीशन में होते हैं, रहते हैं, व्यूअर्स से राब्ता टूटने ना पाए, हाँ, बस दिमाग में यही चलता रहता है। मैं तो ये बिलीव मी, इस चीज़ को कुछ लोग नेगेटिव भी लेते हैं, तो मैं तो अब तक मुझे जितने भी व्यूअर्स मिले हैं या जिनके साथ मेरा राब्ता है, जो मैसेज करते हैं और इनके बताते हैं, तारीफ़ करते हैं, मैं उनका भी बहुत इनके शुक्रगुजार हूँ जो तनकीद करते हैं, क्योंकि तनकीद से आप सीखते हैं, निखार पैदा होता है काम। तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे नज़दीक वो भी मेरे लिए उसी तरह ही मोहतरम है, तो मैं उनका भी बहुत ख्याल रखता हूँ जो तनकीद करते हैं। यही आपकी अच्छी बात है, बल्कि आपकी सबसे अच्छी बात ये हनी कि अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी है, स्टिल यू आर सो हम्बल, डाउन टू अर्थ, और एक ऐसा दरख्त जिसको फल लगता है वो झुका हुआ ही होता है, तो आपकी मिसाल भी बिल्कुल वैसी ही है। अच्छा हनी, आपने ढेरों लोगों के साथ काम किया है, खूब से खूब तरों के साथ भी काम किया है, न्यू कमर्स के साथ भी काम किया है, मगर जो आपकी अपनी फील्ड के लोग हैं, जो फ़न आपको आता है उन्हें भी आता है, तो कभी कोई ऐसा कंपैटिटर या ऐसा कंपेनियन, चले हम कंपैटिटर का वर्ड यूज़ नहीं करते, कोई ऐसा कंपेनियन जो आपको लगा हो कि यार इसकी जुगतें हैंडल करना बड़ा मसला होता है, इसको जवाब देना बड़ा मुझे सोचना पड़ता है, क्या इसको जुगत दूं जवाब में, तो ऐसा कभी हुआ है? नहीं, होता है, क्यों नहीं होता, माशाल्लाह बड़े बड़े टैलेंटेड लोग, और मैं तो ये कहूँगा कि मैं हमेशा अपने आप को बड़ा अंडर एस्टिमेट रखता हूँ खुद से, और ये बस लोगों की मोहब्बत है, अल्लाह की ख़ास रहमत है कि मैं जितना ये फील करता हूँ या ये चीज़ अपने अंदर रखता हूँ, लोग उतनी ही मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, लोग उतना ही मुझसे प्यार करते हैं। तो ये सच्ची बात है कि कोई भी बंदा 100% नहीं हो सकता। आपसे बहुत बहुत टैलेंटेड लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, आपके साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन बात होती है कि अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा टाइम, अच्छा उस्ताद, ये हर चीज़ हर बंदे को अगर मैसर आ जाए तो मेरा ख्याल वो फिर लकी हो जाता है। तो आई एम द वन ऑफ देम कि आपको हमेशा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अच्छे लोग मिले, अच्छी टीम मिली, और बिहाइंड दी कैमरा जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं उन लोगों का आपके साथ बड़ा सपोर्ट और कोऑपरेशन रहता है। और दूसरा ये, जब मैं काम करने बैठता हूँ ना सबा, तो मैं एक होता है ना बंदा को प्लान करता है, कुछ लिखता है, कुछ सोचता है, कोई ये करता है, मैं सिर्फ अल्लाह का नाम लेता हूँ। जी, इसलिए तो मैं कहती हूँ आप बड़े स्पॉन्टेनियस आर्टिस्ट हैं कि आप नेचुरली बस बाहर आ जाते हैं कैमरे के सामने। तो मैं बस जब कैमरा ऑन होता है तो बस वो कहते हैं कि चीज़ें उतरती हैं बिल्कुल दिमाग में, तो मैं वो ऐसे ही आगे अदा कर देता हूं। और आपकी एक अंदाज बड़ा पसंद है, जब आप जुगत मार रहे होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराने लग जाते हैं। जी जी, जुगत एक मुस्कुराहट का नाम है, जो लोग कहते हैं ना कि जुगत मार के आप रोना शुरू कर दें, खाली जुगत मार के अगले के रिस्पांस का वेट करना, आप वेट नहीं करते, आप खुद भी मुस्कुरा रहे होते हैं। क्योंकि जुगत अगले को भी हंसाती है, तो मैं खुद क्यों ना उसका टेस्ट लूँ। बिल्कुल, जब मैं खुद उसका टेस्ट लेता हूँ तो मेरे चेहरे के ऊपर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई थी, लोग बड़ा लाइक करते हैं कि यार ये अब इसका चेहरा इस तरह का हो गया, अब कुछ कहने लगा। बिल्कुल ऐसे। तो ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ पे अल्लाह की बड़ी को ख़ास रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अपना, मैं आपको फिर ये कहता हूँ कि मेरा कोई टैलेंट नहीं है, कोई वो नहीं है कि जी मैं ये कर दी, कुछ भी नहीं मैंने किया, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, और जब तक ज़िंदगी है मैं सीखता रहूँगा, सीखने का अमल चलता रहेगा। हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल अब ख़त्म ही होने जा रहा है हनी। ये कभी ना ख़त्म हो आपका प्रोग्राम, इसी तरह चलता रहे, सिर्फ एपिसोड ख़त्म हो रहा है,
प्रोग्राम ये चलता रहा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट रहेगी तो हम यकीनन इस पे काम करते रहेंगे और इसे बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। ज़ाहिर है अभी बड़ी खामियां होंगी मगर हम इंशाल्लाह ताला वी आर वर्किंग ऑन इट। हनी ये बताइएगा कि वालिद साहब तो चले गए मगर उनकी कोई ऐसी नसीहत जो आज भी आपके साथ साथ है और आपको आपकी रहनुमाई करती रहती है, कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपके काम के हवाले से की हो? अब्बू को ना बहुत बड़ा देखा, वॉच किया और वो बड़े धीमे आदमी थे और बड़ा यानी कि वो वाकई फ़कीर आदमी थे, देने वाले थे लोगों को, लोगों के मसाइल परेशानियाँ जो भी हस्ब तौफीक होता था लोगों की मदद करते। तो मुझे ये उनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि उनकी डेथ के बाद मुझे पता चला कि वो कहाँ कहाँ किन किन लोगों के साथ राब्ते में थे और वो अल्लाह की राह में क्या क्या खर्च कर रहे थे। तो मैं देख के हैरान रह गया कि उनकी फैमिली को भी नहीं पता, घर वालों को भी नहीं पता कि कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या सिस्टम बनाया। सो यू आर अ प्राउड सन एंड ही इज़ अ प्राउड फादर कि आप उनके जाने के बाद भी उनकी लेगेसी को इतने भरपूर और खूबसूरत अंदाज में लेकर आगे चल रहे हैं। हनी आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपनी पर्सनल रिकॉर्डिंग से फ्री होकर भी हमारे लिए वक्त निकाला और हमें टाइम दिया और हमसे इतनी प्यारी प्यारी बातें की। थैंक यू। व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में हम फिर किसी गेस्ट के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। आई कांट प्रॉमिस कि वो एज बिग एज हनी हैं, इतने ही बड़े स्टार होंगे, मगर इंशाल्लाह ताला अपने नए प्रोग्राम में किसी अच्छे से गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी अल्लाह निगहबान।